हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया, सब मजे में। चलिए, तो आज का मेरा टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव कोर्स, ऑल एग्जामिनेशन के लिए परसेंटेज। सिंबल दे दिया हमने परसेंटेज। टेक्निक नंबर 7, टेक्निक नंबर 7 आज बताएंगे, 6 तक बता चुके हैं। ठीक है, सॉरी। इसमें हमको बताने का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मेथड, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। ठीक है, जिसमें कि आपका कम से कम समय में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो आपका जो टेक्निक जो है कि द पासिंग मार्क्स इन अ एग्जाम इज P%। ठीक है, कोई एग्जाम है, एक एग्जाम है, उस एग्जाम में P%। इफ अ कैंडिडेट स्कोर R मार्क्स एंड फेल मार्क्स जो है उसका F है। फेल मार्क क्या है? F है। तो देन मैक्सिमम मार्क्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आप लोग माइंड में रखेंगे, इसको बॉक्स में हम रख दिए। तो 100 इंटू R प्लस F अपॉन P, ये इसका फॉर्मूला है। तो उस हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, कि a student has scored 30% marks to get through if he gets उसका 30 marks and fails by the 30 से फेल भी हो जाता है, then find the maximum marks set for the examination। यही क्वेश्चन, क्या कितना का इसका सेट था, फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जनरल में तो बना लेते हैं। जनरल में क्या बनाते हैं कि जैसे कि हम इसमें मान लेना है लेट या सपोज डैट लिखिए, सपोज डैट लेट भी लिख सकते हैं, सपोज डैट एक्स, बस एक्स लिख दिया। तो 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 30 प्लस 30, यही चीज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 30x अपॉन 100 इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, 30x अपॉन 100, इसको जोड़ दो 60, 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू आ गया तो हम यहाँ पर 1 लिख करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो क्या हो जाएगा, ये 30x हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसीलिए x इक्वल टू 100 इतना अपॉन 30, कट जाएगा कैंसिल, और 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 100 इंटू 2 यानी कि 200। इसका कितना था सेट, 200 का था। ये जनरल लोग बनाते हैं ऐसे। फास्ट ट्रैक में क्या है, फास्ट ट्रैक में कुछ नहीं करना है, बस इसको फार्मूला के लिख देना कि ऐसा ये लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फार्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन तो है ही, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। क्या है फार्मूला में डायरेक्ट दे देना। क्या है हमारा, 100 इंटू आर कितना है, 30 प्लस 30। समझ रहे हैं बात को। अब पी कितना है आपका, 30 है। कितना है, 30 है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 और ये कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 इंटू यानी कि 200। यही मेरा उद्देश्य था बताने का ये। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक नंबर 8 मेरा ये रहा स्क्रीन बोर्ड। टेक्निक 8 क्या कह रहे हैं कि अ कैंडिडेट
score X% marks in an examination, वो एग्जामिनेशन है उसमें X% and fail by marks while जब एन अनोदर कैंडिडेट, कोई दूसरा कैंडिडेट है, हु स्कोर, जिसका स्कोर कितना है Y%, क्या है Y% है, Y% मार्क्स, तो गेट्स B मार्क्स, वो कितना पाता है, B कितना मार्क्स पाता है, मोर देन द मिनिमम, ये मिनिमम है, शॉर्ट लिख दिए हैं, मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायर्ड, उसका क्या रिक्वायर्ड है, पास होने का, पासिंग होने का उसका क्या रिक्वायर्ड है, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन इज गिवन एज, क्या देगा, तो आपका ये वाली यूज करना है, इसको बॉक्स में आप बंद कर दें, ये वाली चीज, यही टेक्निक, इतना आप माइंड में रखिएगा, ये समझने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है, कभी भी आप वीडियो देखिए समझिए। अब एग्जाम्पल हमने लिया है समझाने के लिए आप लोग को कैसे इसको सोल्व करना है। तो अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, while and another candidate who scores 50%, कितना है 50% marks, the gets 40 marks more than the minimum required, उसका मिनिमम कम से कम कितना रिक्वायर्ड है उसको वो दिखाना है आपको, टू पास, किस कोचिंग के लिए, पास होने के लिए उसका कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन में। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क फॉर द एग्जामिनेशन आपको निकालना है, ठीक है, यही चीज क्वेश्चन आपको दिया है। तो हमको तो फर्स्ट मेथड माने जनरल, फर्स्ट में बताया था कि जनरल मेथड, और सेकेंड मेथड माने फास्ट ट्रैक, क्या फास्ट ट्रैक मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड, ये जनरल हो गया, क्या हो गया, ये जनरल लोग बनाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या करो सॉल्यूशन में कि लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, ये कर दो, ठीक है, मैक्सिमम मार्क हो गया। और इसका रिक्वायर्ड क्या है, इसका रिक्वायर्ड कुछ आपको इस जनरल में कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट के बारे में लिख देना होगा, ठीक है, ऐसे लिखो कि मार्क्स स्कोर बाय फर्स्ट कैंडिडेट प्लस कितना है, पहला का 60 है, इक्वल टू मार्क्स स्कोर बाय सेकेंड कैंडिडेट, क्या है सेकेंड, एक जगह रहता लंबा लिखा था कैंडिडेट, माइनस कितना है 40, इसका 40 है, ठीक है। अब यहाँ हम इस पर रखते, ये लिखा गया बात, तो क्या लिख देंगे हम कि क्या है ये 25% ऑफ एक्स लिख दिया हम। तो फर्स्ट कैंडिडेट क्या है, फर्स्ट कैंडिडेट ये तो लिखा गया आपका, इतना आपका 25 का आपको X% निकालना है, 25 का X% निकालना है। तो इसका कितना हम लिखे हैं, ये 60 लिखे हैं यहाँ पर है, तो ये प्लस क्या दे देंगे हम, इसको दे देंगे हम 60 प्लस इक्वल टू, इसका कितना लिख देंगे हम 50% ऑफ एक्स, ऐसे करके लिख दो, एक्स माइनस कितना है इसका 40, ये लिख दो, ये चीज हो गया पूरा, ठीक है, ये लाइन। अब इस पर आप बनाइए, कैलकुलेशन कीजिए। तो कैलकुलेशन क्या होता है, होगा इम्प्लाइज ये 25 अपॉन करोगे तो ये x हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, प्लस ये 60 हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा
50x हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, ये अपॉन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको जो तुम लोग पहले जो कैलकुलेशन करते थे कि एलसीएम लेते थे यहाँ 1 मान के ये करके, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो। इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसको आप इधर लिया, लेफ्ट में लिया, ठीक है, और इसको RHS साइड में ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 25x अपॉन 100, ठीक है, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, साइन दे देना माइनस का, इक्वल टू, अभी तो माइनस में हमको 40 है ही, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इम्प्लाइज देते जाना, इम्प्लाइज या अब इसको देखो यहाँ पर तुम एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम 100 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 25x माइनस 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस में आएगा 25 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू माइनस 100। अब ये भी चीज़ बताया है कि जब इक्वल टू बीच में आ जाए तो क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो ये -1 से करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, माइनस 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो इसीलिए x अपॉन इक्वल टू 10,000 अपॉन कितना 25, दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई हो जाएगा 25 चौका 100 और 2 जीरो बैठा दो, यानी कि कितना आ गया रिक्वायर्ड हमारा 400। ये तुम्हारा आंसर था। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब देखेंगे हम लोग की फास्ट ट्रैक मेथड से कैसे। फास्ट ट्रैक में हम लोग क्या करेंगे कि लिखोगे कि हेयर, बस यहाँ लिख देना कि हेयर कितना है, यहाँ पर x बराबर कितना है 20 है, और y बराबर कितना है 50 है। ठीक है, एंड a बराबर कितना है 60 है, एंड b बराबर कितना है 40। ये चीज़ हमें पता है, मालूम है। ठीक है, बिना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू डबल सी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला या फास्ट ट्रैक फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देख लो यहाँ पर, तो 100 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे हम a प्लस बी, तो 60 प्लस 40 लिख देंगे, अपॉन क्या लिख देंगे y माइनस एक्स, y कितना है 50 है और ax है। ठीक है, यही चीज़ है ना यहाँ दिया हुआ, ये देखो फार्मूला में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ 25 लिखना छोड़ दिया था, और इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 25 4 जा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ये 4 × 100 यानी कि 400 आ गया। ठीक है, इसमें गुना हो जाएगा, तो आंसर आ गया, दोनों आ गया आपका। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप लाइफ में उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेक्निक नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं 9th टेक्निक क्या है। 9th टेक्निक है मेरा, सपोज ये तो साफ जगह के चलते छोटा लिखा हूँ, इसलिए शायद पढ़ने में ना हो, स्टूडेंट को आगे पढ़ देता हूँ। ठीक है, सपोज इन एन एग्जामिनेशन x% ऑफ टोटल नंबर, ये नंबर है शॉर्ट में, ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन सब्जेक्ट ए। ठीक है, इस फेल कर जाता है, एंड y% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी।
ठीक है। एंड Z% जो है ना, Z% जो है इन बोथ द सब्जेक्ट, Z% जो स्टूडेंट है वो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना है आपको कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ, ये निकाल देना है द सब्जेक्ट, तो ये कर देना है तुम्हें। सेकेंड में क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट का परसेंटेज हु फेल्ड इन द इधर सब्जेक्ट, ठीक है, इधर सब्जेक्ट के लिए आपको ये चीज ये करना है आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका ये रहा कि एग्जाम्पल क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल नंबर, ये क्या है, टोटल नंबर हो गया किसी एग्जाम में, ऑफ स्टूडेंट का फेल्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में इतना फेल्ड कर जाते हैं। और 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी में 15% ये कर जाते हैं। एंड 5% जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट फेल्ड इन द बोथ, एंड दोनों में। तो फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज पढ़ना इसको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ट के लिए जिसका पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट क्या चाहिए उसको, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट टोटल स्टूडेंट्स ऑफ नंबर, क्या ले लोगे, बी कर दो, टोटल नंबर बी इक्वल टू 100 ले लिया, इसको 100 मान के बना दिए, ठीक है। अब देखिए, अब लिखोगे कि टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर लिखना, ठीक है। ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो, या ऐसे टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर, ये 100 हमने ले लिया है। अब देखो देन तब क्या होगा कि स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, क्या, इन हिस्ट्री क्या है, 20% है, हिस्ट्री क्या है 20%, तो ये माइनस कर देंगे हम 5, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अच्छा, फिर ये ओनली कर देना, ओनली चाहे इतना भी। अच्छा, फिर यही चीज़ लिख देना है, फेल्ड इन हिंदी लिख देना है, क्या, हिंदी। तो हिंदी में हमारा कितना है, हिंदी में हमारा 15 है, तो 15 माइनस 5 क्या है हमारा, बोथ के लिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। अब टोटल को हमें इसको जोड़ देना कि टोटल स्टूडेंट हमारा क्या होगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा कि टोटल फेल्ड, ऐसे लिखो, टोटल फेल्ड, हाँ ठीक है, ऐसे लिख दो, टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितना हो जाएंगे हमारे, ये जोड़ दो, 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि 30 स्टूडेंट हो गए। कितना होगा, 30 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो अब इसमें से हमको क्या कर देना है, माइनस, 100 में से 30 को हमको माइनस कर देना है। अब थोड़ा सा एक लाइन लिख दो और कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, क्या, बोथ सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा 100 माइनस 30
इक्वल टू 70। यही आपका आंसर हो गया, निकल गया सिंपल। अब हम लोग सेकेंड मेथड में आ जाएंगे, ठीक है। ये जनरल हो गया, अब आ जाएंगे फास्ट ट्रैक वाले में। कहीं फास्ट लिख देंगे, कहीं सेकेंड लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फास्ट मेथड, इसमें जो है फॉर्मूला पर केवल सजा देना है, फॉर्मूला पर हमें सजा देना है और कुछ नहीं करना है। उसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम का बचत होगा, आपका टाइम का बचत होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छी बात रहेगा ऊपर हम मिटा देते हैं। इसका उस एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल ये रहेगा मेरा ये, हाँ ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। इसमें क्या करोगे कि हेयर x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 50 और z इक्वल टू 5 इतना चीज एंड करके दे देना, ठीक है। अब हमें इसको ये कर देना है, क्या हो जाएगा हमारा कि फार्मूला के अनुसार लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। कि 100 माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5 है ना, माइनस 5। तो अब इसको हमको कैलकुलेशन कर देना है, क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 माइनस 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70%। यही है फास्ट ट्रैक, इसको सेट कर देना केवल, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक। पूजा कल से मम्मी करेगी, साफ सफाई करवा गाना ये है पढ़ाई, पढ़ाई नाना ही करते हैं और वीडियो डालते हैं। देख लो, जाके देखो कैसे लिखे नाना, पहले समझा आ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको
अपना ग्रुप भी करते हैं। चलो गाना क्लास लेके आते हैं, चलो चलो जाइए तो क्लास और लेके आते हैं, क्लास लेके आ जाएंगे नीचे। एग्जाम्पल तो लिख दिया आपने। अच्छा, लेट द एक्चुअल प्राइस कितना है y%। Let the actual price of sugar be y. Amount of sugar bought in 100. Let the actual price of sugar y मान लिया। और amount of rice, amount of sugar bought in, amount of sugar, amount of sugar bought in।
price of sugar after price of sugar price of sugar after 10% डिक्रीज के बाद क्या हो? Now amount sugar bottle. हमारा y के बराबर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, y के बराबर निकल 9. Now amount sugar about it 100 rupees. इधर कैसे हो जाएगा? Now amount of sugar bought in 100. Now amount of sugar bought in 100. Now amount of sugar bought in. Now amount of sugar. Now amount of sugar bought in 100. तीन खा गया 1000, 1010 Now amount of sugar. One thousand 9Y. 9Y. रहेगा सेकेंड माइनस कर देंगे, काट देंगे हम लोग।
अरे झाड़ा से तुम कर दीजिए आई बटन है here r equal to 10%, x equal to ज्ञान खरीदता है x over r x over r लिख देते हैं here first check here r is equal to 10% और आरएस बराबर एक्स आरएस कितना है एक्स and handed and handed and handed handed and a equal to 5 ये आपका इसके बाद एक्सेप्ट कर देना है अच्छा ये 3 इंटू 100 हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा 3 हो जाएगा लेवल 12 और 13 लंबा चौड़ा छोड़ो इसको 10 तक रहेंगे हे राम हो राम हो राम